बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, स्पेशली बच्चों के लिहाज से। और हम सब बड़े भी लंच में इसको रख सकते हैं। बच्चों को लंच आप दे सकते हैं और आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, जिस तरह चाहे खा सकते हैं। मैं आज आपके लिए चिकन नगेट्स बनाऊंगी जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं नगेट्स बनाने के, लेकिन जो मैं आज आपको सिखाऊंगी वो बहुत इजी और बहुत मज़े के नगेट्स बनते हैं। मैंने ये जो है पाव चिकन लिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया। सबसे पहले हम ना, आप छुरी से किसी चीज़ से इस तरह इसको इस तरह लगाना है, इसके अंदर ना इस तरह इनके सुराख कर देने, जितने आप कर सकते हैं करें, ताकि हम मसाला डालें तो वो इसके अंदर अच्छी तरीके से लग जाए। तो पहले आप इसको धो के कुछ देर टाइम रखें ताकि पानी सारा इसका निकल जाए। उसके बाद इस तरह ना आप इसको निशान लगा लें, इसके अंदर छुरी से लगा लें, इस तरह लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ, जिस तरह आप चाहें लगा लें। तो ये अच्छा होता है ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये हमारा काम कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आपको अगले इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसको हम छोटे पीसेस की शक्ल में इस तरह कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने तमाम पीस कर लिए। अब इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब हम तमाम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त डाल लिया। इस वक्त मैंने ये कुछ हरा धनिया लिया, इसका फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी। और ये कुछ हरी प्याज है मेरे पास, और ये दूसरी वाली प्याज है, ये मैंने 2 लिए हैं, इनका पीस कर लिए। और कुछ लहसुन है, अपने टेस्ट के लिहाज से आप डाल सकती हैं। ये मैंने बंद गोभी की कुछ लेयर्स लिए हैं, ये डाल देती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये मेरे पास जो है हाफ़ टी स्पून काली वाली मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्च, और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके बाद ये नमक है, आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये मेरे पास 1 चम्मच लाल वाली मिर्च है, और ये 1 चम्मच जो है मेरे पास जो है सूखा धनिया। इन सबको मिक्स करती हूँ। ये मैंने 1 लेमन जूस है इस्तेमाल किया है, इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ इस तमाम चीज़ों को और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसमें इस वक्त मैं एक इसमें अंडा डालती हूँ, क्योंकि ये बाइंडिंग में भी हेल्प करता है और टेस्ट भी आता है। ये मैंने डबल रोटी के 5 पीस लिए हैं, आपके पास बड़ी हैं तो आप उसके 3 ले लें। तो ये भी इसको उसका हार्ड वाला पोर्शन निकाल दिया, इसको भी मैं मिला के ग्राइंड करती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम मटेरियल को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये देख लें बहुत सॉफ्ट है। और ग्राइंड करने के दौरान मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाला था, उसका भी फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। अब इसकी शेप देती हूँ, आप जिस तरह की शेप का आपको पसंद हो आप वैसे बना लें। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम नगेट्स बना ली हैं। मैंने ये वाली शेप दी है, आपको जो पसंद है आप दे सकते हैं। इसे कुछ टाइम के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि और सख्त हो जाए। उसके बाद फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम जो है चिकन नगेट्स फ्राई करने लगे हैं। मैंने कढ़ाई में 1 किलो के करीब ऑयल डाला है और गर्म भी हो चुका है, और हमारे नगेट्स भी काफ़ी हद तक काफ़ी सख्त हो गए हैं, देखें। और इसके अलावा मैंने 1 अंडा ये फेंटा है अच्छे तरीके से, और इसमें 1-2 चुटकी नमक डाला है ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आए। इसके बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स खुद बनाए हैं, देखें बहुत फ्रेश हैं। ये लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अंडे में इस तरह डाल दिया है। अब इसके बाद अंडा अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स में इसको डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब मैं इसमें डालती हूँ, और हल्के हल्के हाथ से इस तरह आप लगा दें, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने 3 डाले हैं, 3-3 कर मैं फ्राई करती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कुछ टाइम इसको आपने इसकी साइड को इसी तरीके से रहने देना ताकि एक साइड पक जाए, फिर दूसरी साइड आपने चेंज करनी।
इस वक्त मैं बिल्कुल हल्की आंच पे ही इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं, क्रिस्पी भी हो जाएगी, क्योंकि तेज़ आंच पे ना ये क्रिस्पी नहीं होते, तो हल्की आंच पे क्रिस्पी हो जाएं। और मैंने आपको ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप वीडियो फुल देखा करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आए। और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, पहले हमारे 3 अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अब मैं दूसरा स्टेप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त माशाल्लाह से हमारा जो सेकंड था वो भी कंप्लीट हो रहा है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। बस आपको ये याद रखना है कि इसकी साइड जब चेंज करेंगे, जब ये खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप इसकी साइड चेंज करेंगी। ये एक टेक्निक थी जो मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ। अब मैं उतारती हूँ। ये देखें, हमारे सेकंड स्टेप के भी माशाल्लाह पक चुके हैं। देखें, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह, हमारा लास्ट स्टेप है, ये भी कंप्लीट हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, देखें माशाल्लाह से। ये देखें, मैं प्लेट में निकालती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें, ये हमारा लास्ट स्टेप था, इसके बाद फाइनल दिखाती हूँ मैं आपको। आज की जो मेरी रेसिपी थी चिकन नगेट्स की, इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप चाहें तो इसको केचप के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ मज़ा करते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, फूल के इतने बड़े और मोटे हो गए हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।